अक्सर ये सवाल मन में आता है कि कुछ लोग अपनी फील्ड में इतने महान कैसे बन जाते हैं। खैर, रॉबर्ट ग्रीन की किताब मास्टरी के हिसाब से ये कोई राज की बात नहीं है। ये एक ऐसा रास्ता है जिस पर सच पूछिए तो कोई भी चल सकता है। बस शर्त यह है कि वो कड़ी मेहनत करने को तैयार हो। देखिए, ये किताब रातों रात मिलने वाली सक्सेस का कोई झूठा वादा नहीं करती, बल्कि महानता तक पहुंचने का असली सच्चा रास्ता दिखाती है। तो फिर सवाल उठता है, क्या बस कुछ ही लोग होते हैं जो खास टैलेंट के साथ पैदा होते हैं? इस किताब का जवाब है बिल्कुल नहीं। असल में हम सभी के अंदर एक, कह सकते हैं, क्षमता का बीज होता है, और अगर उसकी सही देखभाल की जाए तो वो एक बहुत मजबूत, शक्तिशाली पेड़ बन सकता है। देखिए, आजकल की दुनिया में ना हमें हर तरफ बस तुरंत मिलने वाली सक्सेस की कहानियां सुनाई जाती हैं, लेकिन जो असली महारत होती है वो तो एक धीमी आंच पर पकने वाली डिश जैसी है। मतलब ये पैदाइशी टैलेंट का खेल नहीं है, बल्कि एक लंबी, बहुत धैर्य वाली और सोच समझकर तय की गई यात्रा है। तो चलिए इस सफर का एक चक नक्शा देख लेते हैं। हम मास्टरी के असली रास्ते को समझेंगे, अपनी मंजिल खोजने से शुरू करेंगे, फिर सीखने के दौर से गुजरेंगे, लोगों को समझने की कला सीखेंगे और आखिर में मास्टरी की उस अवस्था तक पहुंचेंगे। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम अपने अंदर की उस सच्ची आवाज को खोजना। किसी भी सफर की शुरुआत यहीं से होती है। असल में असली ताकत बाहर की दुनिया में नहीं है, वो तो हमारे अंदर ही कहीं छुपी हुई है। प्रॉब्लम टैलेंट की कमी नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि हम में से ज्यादातर लोग अपने अंदर की आवाज को सुनते ही नहीं। तो सवाल यह है कि इसे पहचाने कैसे? इसके कुछ संकेत होते हैं। जरा सोचकर देखिए, बचपन में ऐसा कौन सा काम था जिसे करते हुए समय का पता ही नहीं चलता था? कौन सी ऐसी चीज थी जिसके बारे में जानने की इच्छा कभी खत्म ही नहीं होती थी? बस वही काम जिसमें तारीफ के लिए नहीं, बल्कि खुद के लिए बेहतर बनने का मन करे, वही सही दिशा का इशारा है। ठीक है, तो एक बार जब दिशा मिल जाए तो आता है अगला पड़ाव, सीखने का दौर, जिसे अप्रेंटिसशिप भी कहते हैं। ये वो वक्त है जहां चुपचाप, बिना किसी तारीफ के, अपनी स्किल्स की नींव रखी जाती है। और इस दौर में कामयाब होने के लिए ना 3 नियम बहुत जरूरी हैं। पहला, विनम्रता, ये मानना कि अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। दूसरा, गहरी ऑब्जर्वेशन, मतलब जो लोग माहिर हैं उन्हें सिर्फ काम करते हुए मत देखिए, ये समझिए कि वो सोचते कैसे हैं। और तीसरा, और सबसे जरूरी, धैर्य। याद रखिए, ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की दौड़ नहीं। लेकिन एक मिनट, सिर्फ मेहनत करना ही काफी नहीं होता। यहां पर बात होती है डीप प्रैक्टिस की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जानबूझकर खुद को अपने कंफर्ट जोन से बाहर धकेलना। असली ग्रोथ वही होती है जहां मुश्किल होती है, जहां चुनौती मिलती है। चलिए अब मास्टरी के एक ऐसे हिस्से की बात करते हैं जिसे लोग अक्सर भूल जाते हैं, और वो है सोशल इंटेलिजेंस, यानी लोगों को समझने की कला। क्योंकि देखिए, सिर्फ हुनरमंद होना ही कभी काफी नहीं होता। अक्सर ऐसा होता है कि कई लोग अपनी स्किल में तो कमाल के होते हैं, लेकिन फिर भी करियर में आगे नहीं बढ़ पाते। वो एक जगह आकर जैसे अटक से जाते हैं और उन्हें समझ ही नहीं आता कि गड़बड़ हो कहां रही है। वजह बहुत सीधी है, इंसानी स्वभाव को समझने में नाकामयाबी। मास्टरी सिर्फ स्किल की लड़ाई नहीं है, ये लोगों की लड़ाई भी है। अगर कोई दूसरों की भावनाओं को, उनके ईगो को, उनकी जरूरतों को नहीं समझ पाता, तो उसका हुनर अक्सर बेकार चला जाता है। तो ठीक है, हुनर आ गया, लोगों को समझना आ गया। अब हम पहुंचते हैं उस चोटी पर जहां सालों की डीप प्रैक्टिस और तजुर्बा मिलकर एक अलग ही शक्ति में बदल जाते हैं, जिसे हम इंट्यूशन या रचनात्मक शक्ति कहते हैं। एक मास्टर के बनने का सफर कुछ ऐसा होता है। शुरुआत में कोई भी नियमों को सीखता है, फिर वो उन नियमों का इस्तेमाल करता है, उन्हें परखता है, और आखिर में एक ऐसा मुकाम आता है जब वो नियमों से ऊपर उठकर अपने खुद के नए नियम बनाता है। असली मास्टरी नियम फॉलो करने में नहीं, बल्कि नियम तोड़ने और बनाने में है। और हाँ, लीक से हटकर सोचने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। जिस पल कोई कुछ नया सोचता है या करता है ना, विरोध शुरू हो जाता है। एक सच्चा मास्टर वही है जो इस सारे शोर के बीच भी अपनी सोच पर, अपने रास्ते पर टिका रहता है। और अब आते हैं आखिरी और शायद सबसे जरूरी सबक पर। देखिए, मास्टरी कोई मंजिल नहीं है जिस पर पहुंचकर रुक जाना है। ये तो सीखने और बदलते रहने का एक लगातार चलने वाला सफर है। और ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। ज्यादातर लोग एक लेवल पर पहुंचकर सोचते हैं, बस हो गया, और जिस पल वो रुकते हैं उसी पल से उनका नीचे गिरना शुरू हो जाता है। जो सच्चे मास्टर होते हैं वो कभी खुद को कामयाब मानकर बैठते नहीं हैं। तो फिर सवाल है, इस मास्टरी को जिंदा कैसे रखा जाए? जवाब सिर्फ एक शब्द में है, जिज्ञासा।
जिस दिन सीखने की इच्छा खत्म हो गई, समझिए खेल खत्म। एक सच्चा मास्टर हमेशा जिंदगी भर एक स्टूडेंट बना रहता है। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि क्या ये हासिल किया जा सकता है, सवाल ये है क्या कोई इस रास्ते पर टिका रह सकता है। महानता उन लोगों का इंतजार करती है जो लंबा रास्ता चुनने की हिम्मत रखते हैं। सवाल ये है कि क्या कोई उस रास्ते पर तब तक चल सकता है जब कोई नहीं देख रहा हो। अगर जवाब हां है तो मास्टरी खुद ब खुद उस तक पहुंच जाएगी।